ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मातन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हें फुरना लगा रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को, बाबा को जरूर याद करना है, क्योंकि मुझे पावन बनना है, मुझे शुद्ध पवित्र बनना है। तो मुझे अपने को आत्मा समझ के निराकार बाप को किसी भी रीति से याद करना है, चाहे गीत सुन के, चाहे बाबा का कोई भी पॉइंट का विचार सागर मंथन करके, या बाबा से बातें करके, बस बाबा के साथ रहना है। एक बाप की याद कभी भूले नहीं, ये ध्यान रखना है। बाप अथवा साजन को याद करना कभी तुम भूलते हो? जो दुनिया में शारीरिक माँ बाप और साजन होते हैं, उनको याद करना नहीं भूलते हो ना। तो ये आत्मा का बाप परमात्मा, आत्मा का साजन परमात्मा को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। यही तुम्हारी मदद है साजन के लिए। परमात्मा साजन को हम मदद कैसे कर सकते हैं? कम से कम 8 घंटा उनको याद करके। 8 घंटा घर का काम या धंधा दौरी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटे आप बाबा को किसी न किसी रीति से याद करते रहो। बच्चों को बाप को याद करना ही है। गीता में भी है ना, मन मना भव, बाप को याद करते रहो। मन मना भव अर्थात अपनी को आत्मा समझ के निराकार परमात्मा को याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो। पिछाड़ी में जब दुनिया परिवर्तन का अभी भी हो रही है, अभी धीरे धीरे हो रही है, जब लास्ट में एकदम पीक समय आएगा तो उस समय हमें ये परमात्मा की याद का अभ्यास बहुत काम में आएगा। क्योंकि उस समय जो सिचुएशन होगी उसमें ना हम कहीं मंदिर जा सकेंगे, ना ही पाठ पूजा कर सकेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें होंगी, तो मन भी तो लगे। तो अभी से अगर हम अभ्यास करेंगे निराकार रूप में निराकार परमात्मा को याद करने का, तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं ना, ये बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी में तुम्हें बहुत काम आएगा। अपने को आत्मा और शरीर समझो। अब हमको घर जाना है, फिर हमें सत्युगी दुनिया में आना है। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में, जहाँ पे एकांत हो, आपके घर में कोई हॉल हो, वहां जाके बैठ जाओ। फिर वहां ये अभ्यास करो कि इस शरीर से न्यारी में चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आंखें खोल के करना। साजन अथवा बाप से आंखें खोल के मिला जाता है ना, आंखें बंद करके नहीं मिला जाता है। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करो। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। फिर परमात्मा से सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान अपनी आत्मा में भरते जाओ। पूरा वर्षा लेना है ना बाबा से। 2 युगों का वर्षा ले रहे हैं। आगे के 2 युगों तक ना हमें भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना है, ना दान पुण्य करके अपने अगले जन्मों के लिए जमा करना है, ना कोई धंधा दौरी करना है। 2 युगों तक आत्मा को कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी। अभी ही यही मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी, यही मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं यही वेला है जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाकी किसी युग में हमें कोई भगवान थोड़ी कहता है कि मुझे याद करो। लोग कहते थे कि भगवान को याद करो, लेकिन कभी हमने ऐसे थोड़ी सुना कि कोई भगवान किसी के तन में आके हमसे बोल रहा है कि मुझे निराकार रूप में याद करो। नहीं, ये सिर्फ इस संगम युग पे ही होता है। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण धोखेबाज से तुमने आधा कल्प कितना धोखा खाया ना। आधा कल्प से तुम्हारा दुश्मन रावण बन पड़ा था। तुम उसको हर साल जलाते भी थे, तो भी समझते नहीं थे हम इसको क्यों जला रहे हैं, हमारा इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। एक राम की सीता को चुराया, लेकिन हम इसको क्यों जला रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक राम की सीता को नहीं चुराया,
परमात्मा राम की सभी आत्माओं सीताओं को इस रावण ने बहुत तंग किया है, अपनी जेल में रख के बैठे हैं। इसलिए हम सब मिलके इसको जलाते थे, लेकिन वो तो स्थूल रीति से जलाते थे ना। अब परमात्मा राम को याद करके अपनी आत्मा में से इन विकारों को जलाना है। सच्चा सच्चा दशहरा तो तब मनेगा जब हम सभी अपनी अपनी आत्मा को इस रावण से मुक्त कर देंगे, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर ऐसे विचार सागर मंथन करो, फिर चार्ट भी रखो कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। अपनी सारी दिनचर्या का चार्ट रखो, मैंने सारा दिन क्या क्या किया, कितना समय वेस्ट किया, कितना समय मैंने काम में लगाया, कितने संकल्प फालतू किए, कितने अच्छे संकल्प किए, कितने बोल मैंने व्यर्थ बोले, कितने कर्म मैंने व्यर्थ किए, कितने संबंध संपर्क। कई बार होता है ना, हम हमारे एक्स्ट्रा संबंध संपर्क हो जाते हैं, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं उसमें। इसलिए संबंध भी जितने काम के हो, जरूरी हो, उतना ही रखो, नहीं तो फिर फंस जाते हैं, तो फिर माथा खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इन सब का चार्ट रखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा हम कितना समय बाबा की याद में निकाल के अपने 21 जन्मों की कमाई कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पापों से मुक्त कर सकते हैं। 63 जन्मों के पाप तुम्हारी आत्मा पर चढ़े हुए हैं। इतना बाबा जो हमें कहते हैं, बाबा पूछते हैं इतना याद है कि मुझे 63 जन्मों के पापों को मिटाना है, अपनी आत्मा में से खत्म करना है बाबा की याद से। सारा मदार ही है परमात्मा को याद करना। तो बच्चों को पूरी कोशिश करके पूरा वर्षा लेना है, नर से श्री नारायण, नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनना है ना। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भगत लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी हम बाबा का ये ज्ञान सुन के सच में नारायण जैसा बन रहे हैं ना। बस सत्य बाप, अभी सत्य बाप हमें सत्यनारायण की कथा सुना के सच्चा नारायण बना रहे हैं ना। बाबा हमें श्रीमत भी देते हैं। बाबा कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, धंधा दौरी आदि करो, परंतु मुझे याद करो, पावन बनो। बस याद नहीं करेंगे तो रावण अर्थात विकारों से कहां धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए मूल बात बाबा समझाते हैं कि याद करो, शिव बाबा को याद करो। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे कि हमें बाबा ने कितना बोला था पर हमने याद नहीं किया, फिर उस समय पछताएंगे। जो बाबा हमें गौरा बनाने आए हैं उनको याद कर गौरा बन, स्वर्ग का मालिक तो बनना है ना। ये पतित दुनिया है, तभी तो पतित पावन बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो, सिर्फ बन मना भव। तुम कहते भी तो हो हम कैसे पावन दुनिया के मालिक बने। तो बाबा भी आकर सहज उपाय बताते हैं। कौन सा? मन मना भव। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। तुम कितना भी दान पुण्य करो, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी याद से ही पावन बन सकती है। चाहे तुम आग से भी चल लो। कई लोग आग से भी पार हो जाते हैं ना भगवान से मिलने के लिए। अपने पाप धोने के लिए पहले काशी कलवट भी खाते थे, पर बाबा कहते हैं ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बात बहुत सिंपल है। आत्मा पे कट्टे चढ़ी हुई है, वो परमात्मा की याद से ही खत्म होगी। तो अपने आप से पूछो, हमने मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। देखो जब हम नींद करते हैं ना तो पाप नहीं होते हैं, क्योंकि नींद करते हैं उस समय अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने भी पाप हैं हमारी आत्मा के ऊपर। तो अब कम से कम
अभी तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे मन वाचा कर्मणा से पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अर्थात बुरा न सोचो, न बोलो, न कहो, न करो, ये ध्यान रखना है। और फिर बाबा की याद से पुराना भी खत्म करना है। ये मेहनत तो करनी है ना। बाबा कहते हैं बाहरी जो वाहियात संकल्प होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फालतू वाले संकल्प होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, उनको उड़ा दो, नहीं तो हमारे घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। और हमें भी फिर हमारी सोच, अगर हम वही बातें सोचते रहते हैं फालतू फालतू, तो खुद का भी तो मन कितना खराब होता है। और वो ये वायुमंडल पे, हमारे आसपास के वातावरण पे भी असर करता है। देखो मंदिर गुरुद्वारों में क्यों सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी फालतू बातें लोग नहीं करते। अगर करते भी हैं तो उनको मना कर देते हैं कि ये सब बातें बाहर जाके करो। तो हमारे घर को भी आप हमारे अपने घर का भी आप वैसा वातावरण बना सकते हो। कोई भी आलतू फालतू बातें ना करके, टीवी आदि में ऐसी चीजें ना देखकर, न सुनकर, नॉलेज खबर की रीति सुनो देखो ठीक है, लेकिन जो ज्यादा ही हम एक्स्ट्रा कुछ सुनते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और भगवान का नाम लेते नहीं है, बहुत लेते भी हैं तो मन सारा उसी में दूसरी बातों में लगा रहता है। तो कोशिश करके अपने घर के वायुमंडल को अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमारी अच्छी सोच से। ये हमें, जैसे हम घर का ध्यान रखते हैं ना, कोई आ न जाए, कोई आ न जाए, वैसे अब अपने घर का इसी रीति भी आप ध्यान रखो। कोई भी फालतू संकल्प, कोई भी फालतू बात हमारे घर में इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए, जो दिखती नहीं है लेकिन हमारे आत्मा मन में बार बार टच करती है। उसको आप अच्छे से संकल्प करके परमात्मा की याद से अच्छी अच्छी चीजें देख कर, थोड़ा भगवान का भजन आदि या कुछ ऐसा कर कर या सुनकर अपने घर के वायुमंडल को अच्छा बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल खराब हो जाता है। इसीलिए अपने संकल्पों पे भी ध्यान दो, मेहनत करनी है ना इसमें। अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है ना। पहले तो हमें ये सारा ज्ञान नहीं था, क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान नहीं था ना। समझते ही नहीं थे कि यहाँ का वायुमंडल अच्छा है, हमारा वायुमंडल क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि हमारी वैसे सोच भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो देखो भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं ना। तुम्हें तो अब भगवान स्वयं मिला है, तो फिर क्यों नहीं ऐसे भगवान को याद करना चाहिए, फुरना लगा रहना चाहिए। लौकिक बाप को भी फुरना रहता है अपनी बच्चों की पालना करने के लिए। तो अब ये तो बेहद का बाप है, परमात्मा आत्माओं का बाप है। तो बाबा को भी फुरना लगता है कि कैसे भी करके मेरे सारे बच्चे सतो प्रधान बन जाएं, सजा न खाएं और मेरे से पूरा वर्षा ले लें, क्योंकि मैं अब फिर 5000 साल बाद तुम्हें मिलूंगा। इसीलिए बच्चों को मेहनत करनी। सत्युग में कोई तुम्हें ऐसे नहीं कहेगा कि ये पाठ करो, ये पूजा करो, भगवान को याद करो, ऐसे करो वैसे नहीं। सत्युग त्रेता में तुम सर्व प्रकार की मेहनतों से मुक्त हो जाओगे। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको वहां मुझे याद करने की दरकार ही नहीं रहती। हम जानते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए सुखधाम की स्थापना करने आए हैं। पहले हमें शांति धाम में ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं है जो हमारे लिए सुखों की दुनिया बना सके। एक सुखदाता बाप ही आत्माओं के लिए सुखों की दुनिया बनाते हैं। बाबा कहते हैं तो निश्चय बुद्धि जो बच्चे होंगे वो बाबा को सदा याद करते रहेंगे। इसमें निश्चय भी चाहिए ना, क्योंकि देखो आत्मा दिख नहीं रही है, शरीर से कार्य करा रही है, तो हमें निश्चय है ही सही। जब हम चल फिर रहे हैं तो मतलब मेरे अंदर आत्मा है ही सही, चाहे दिखे नहीं दिखे लेकिन है ही। वैसे ही परमात्मा के ऊपर भी निश्चय करना है ना। भले परमात्मा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो कह रहे हैं अभी तो मुझे सच्चे मन से याद करो तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें ये निश्चय होना चाहिए
कि हाँ बाबा मेरे साथ है तो मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, और वो सुखदाता है तो कभी भी हमें दुख दे नहीं सकता। इसमें निश्चय बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करोगे उतना जो तुम्हारी आत्मा पर अलाय पड़ी हुई है ना, चांदी की, तांबे की, लोहे की, अथवा ये विकार बुराइयां, इन सबको बाबा अलॉय कहते हैं, अलाय कहते हैं, वो सब निकल जाएगी। तुम एकदम सच्चा सोना बन जाओगे। आत्मा सोना अर्थात आत्मा एकदम प्योर बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें मैंने ब्रह्मा तन द्वारा अडॉप्ट किया है ना, तो तुम हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण होते ही पवित्र हैं, तो तुम्हें भी पवित्र बनना चाहिए ना। प्रतिज्ञा करना चाहिए कि बाबा अब मैं कभी भी विकारोवश कोई काम नहीं करूंगा या करूंगी। सारा मदार बाबा की याद पे। हिम्मत बच्चे मदद बाप। अगर हम पक्का संकल्प करेंगे तो फिर बाबा की मदद भी मिलती है। बाबा हमें घड़ी घड़ी कहते हैं, हे बच्चे मैं तुम निराकार आत्माओं का बाप हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें वर्षा देने। पहले पहले किसी को भी समझाओ तो अल्लाह के बारे में समझाना चाहिए। अल्लाह अर्थात हम आत्माओं का बाप है, वह परमात्मा है, वह हमें अभी वर्षा देने आए हैं। तुम जितना बाप को निराकार रूप में याद करोगे उतना सत्युग में जाके उच्च पद पाओगे। हम आत्मा भी बिंदी मिसल है, हमारा बाप भी बिंदी मिसल है। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है ना, सुख का सागर है। वह हमको अब वरदान देते हैं। सुखों की दुनिया में सुख देखने का वरदान देते हैं ना, अर्थात हमें शिक्षाएं देते हैं। फिर जितना हम उन शिक्षाओं को धारण करेंगे तो आप ही हमें वरदान मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सत्युग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु वहां मुझे नहीं जानते हो। हम आत्मा ये शरीर छोड़ पे दूसरा लेती है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ ही ऐसा है। सत्युग में हमें ये ज्ञान रहता है, इसीलिए तुम्हारी आयु भी वहाँ बड़ी होती है और तुम पवित्र भी होते हो। सत्युग में आयु बड़ी होती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। सत्युग में हम योगी होंगे या हम भोगी हैं। पवित्र आत्मा को योगी कहा जाता है ना। यह रावण राज्य है, इसलिए हम सब भोगी हैं, अर्थात विकारों के वश होकर बुरा काम करके हम भोगी भोग रहे हैं। इसलिए हमारी आयु भी कितनी छोटी है। इसको कहा जाता है कर्म भोग। लेकिन बाबा कहते हैं अब इस कर्म के भोग को कर्म योग से चुकतू करो, अर्थात मुझे याद करके चुकतू करो। अब दुखी होके हमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं देखना है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना दुख तो आएंगे ही। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, हम बाबा के बन गए तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, लेकिन बाबा की याद से हम अब दुखी नहीं होंगे। अगर हमें पक्का निश्चय है और हम बाबा को याद करते रहेंगे तो कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा की याद से हमें उस दुख में दुखी नहीं होंगे हम। जैसे दुनिया वाले दुखी होते हैं ना, वैसे हम बाबा के बच्चे अब दुखी नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम अपने कर्म भोग को, जो भी मैंने कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, उसकी भोगना मैं बाबा की याद से चुकतू कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करो। अब दुखी होके रो के परेशान होके चुकतू करने वाले हम बच्चे नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो परमात्मा अर्थात सुखदाता, शांति दाता। तो फिर हम भी उनके बच्चे ऐसे बनने चाहिए। सत्युग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है बच्चों ने तो बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा। एक बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। अब हमको भी तो जाना है घर, क्योंकि जब जाते हैं तो सभी आत्माएं एक साथ जाते हैं। सभी आत्माएं शरीर छोड़ जाएंगी अपने घर, फिर विश्रामपुरी में विश्राम कर फिर सत्युग की दुनिया में आएंगे। अब तुम बच्चे बहुत गरीब हो गए हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम गरीब बच्चों के ऊपर मुझे तरस पड़ा,
किस रीति गरीब हो गए हम? क्योंकि आत्मा में न गुण है, न शक्तियां हैं, न कलाएं हैं, इसीलिए हम गरीब हो गए। तो बाबा कहते हैं अब तुम गरीब बच्चों को फिर से मैं साहूकार बनाने आया हूँ, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान देने आया हूँ। 84 जन्म ले लेकर तुम आत्माओं का क्या हाल हो गया है ना। अब मैं फिर से तुम आत्माओं को शक्तिशाली बनाने आया हूँ। मैं आता ही हूँ ब्रह्मा तन में, और किसी तन में नहीं आता हूँ। इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ जिसने बहुत समय से मुझे पुकारा है, और इनकी आत्मा को ही सत्युग में जाके कृष्ण का पाठ बजाना है ना, इसीलिए इनके तन में ही आता हूँ। तुम सभी को मनुष्य से देवता बनाने आता हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहे हर्षित रहते हैं। क्योंकि आत्मा का बाप मिला है ना। बाबा कहते हैं चेक करो कि मैं जब जब बाबा को याद करती हूँ तो मैं कितना हर्षित होती हूँ। हम अभी फिर से देवता बन रहे हैं। कितना समय हमें ये याद रहता है कि हम देवता बन रहे हैं। ऐसे ऐसे एकांत में अपने आप से बातें करो तो फिर बड़ा मजा आएगा। फिर बाबा के प्रति हमारा प्यार भी बढ़ता जाएगा। हमें बाबा अपनी शक्तियां देकर रावण अर्थात विकारों पर जीत पहना रहे हैं ना। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू करके सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति तो बाबा सहज बताते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करो। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अमर लोक आ रहा है ना, जहाँ पे मैं आत्मा अमर हो जाऊंगी। अब हम भविष्य के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सत्युग में कोई दान पुण्य नहीं करते, द्वापर युग से दान पुण्य करते हैं। अब हम जो बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं, जो बाबा हमें ज्ञान दान कर रहे हैं, हम औरों को भी दान करने वाले हैं। सत्युग में हमारे मुख में गोल्डन स्पून होगी। यहाँ पे भी कई लोग के मुख में गोल्डन स्पून होती है, अर्थात गोल्डन चम्मच से खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर अनेक प्रकार के दुख भी तो हैं। कोई राजा के पास जन्म लेता होगा तो बरोबर उनका खान पान की थालियां, प्लेट आदि होती होंगी गोल्ड की। लेकिन सत्युग में हमारा सब कुछ गोल्ड का होगा और दुख भी नहीं होगा। वहाँ पे कभी हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो अब सुख की दुनिया में जाकर हम किससे खाना खाएंगे? गोल्डन स्पून से। गोल्डन स्पून इन माउथ तुम बच्चों के मुख में पड़नी है ना। तो बाबा हमारे लिए इतनी ऊंची दुनिया बनाने आए। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल बनो। जो वाचा द्वारा बाबा का ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें आप ही मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त हो जाता है। उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर एक शब्द में सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वो आत्मा सदा संतुष्ट और हर्षित रहती है। उनके बोल भी प्रभावशाली हो जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत बहुत गुण आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अब रोज कम से कम एक ना एक को तो कोई भी एक पॉइंट बाबा का जरूर सुनाना। आप चाहे किसी भी रीति से सुनाओ, जो भी आप सुनते हो ना उसमें से एक पॉइंट रोज बाबा का सुनाना। तो आप भी बाबा के ज्ञान रत्नों का दान कर सकोगे। मुख से, मन से भी कर सकते हो, मुख से भी कर सकते हो, अपने कर्मों से भी कर सकते हो। स्लोगन है स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्ष के अधिकारी बनते हैं। स्व पर राज्य अर्थात आत्मा जब अपनी सर्व कर्मेंद्रिय मन बुद्धि पर राज्य करे। मैं जो चाहूँ आत्मा वही सोचे, मेरा मन वही सोचे,
मैं आत्मा जो चाहूँ, मन वही सोचे, बुद्धि वैसा ही निर्णय करे, संस्कार वैसे ही हों। मेरी हर कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा के ऑर्डर प्रमाण चले और मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलूं। जब ये स्थिति हो जाती है तभी हमें परमात्मा से संपूर्ण वर्षा मिल जाता है। अच्छा।